मेहगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन पर उपचुनाव में मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग कराने का आरोप लगाया है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर हिंसा की घटना सामने आई। इन सीटों में भिंड जिले की मेहगांव सीट सबसे प्रमुख है, जिस पर कांग्रेस निर्वाचन आयोग से रिपोलिंग कराने की मांग भी कर चुकी है। इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी और सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया और उनके समर्थकों पर मतदान करने के दौरान गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। शुक्रवार को इसे लेकर मीडिया के सामने आए कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने आरोप लगाते हुए कहा कि 3 नवंबर को मतदान के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भाजपा नेताओं के इशारे पर बूथ कैप्चरिंग कराई। इस बात के उनके पास पुख्ता सबूत हैं। व्यवस्थाओं को कुचल करके प्रशासन खुद बूथ कैप्चरिंग करवाता रहा है। इस उपचुनाव में खुद मीडिया ने कई सारे वीडियो रिलीज किए, जिसमें ऑन ड्यूटी ऑफिसर ओपीएस भदौरिया के भतीजे पे आरोप लगाए थे। रिंकू भदौरिया है, वो आए, उन्होंने मतदान को प्रभावित किया और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। ऑन ड्यूटी ऑफिसर ये बात बोल रहे हैं। दूसरी ऑफिसर भी बता रही है कि आगे बंदूक छीनने का प्रयास किया। अकलौनी के वीडियो में, एक वीडियो में ओपीएस भदौरिया खुद एक महिला का वोट डलवा रहे हैं बाजू में खड़े होके। उस केबिन में कोई एसपी, कलेक्टर या कोई भी निर्वाचन अधिकारी नहीं जा सकता। जहां पे वोट की गोपनीयता रखी जाती है, वहां ओपीएस भदौरिया खड़े होकर वोट डलवा रहे हैं। एक नहीं, ऐसे करीब 200 वोट डलवाए। एक वीडियो तो बन गया लगभग। उसके बाद उन पत्रकार को बाहर निकाल करके ऐसे और वोट डलवाए गए। एक और अकलौनी का वीडियो है, जहां खुद पीठासीन अधिकारी कबूल रहे हैं कि यहाँ फर्जी मतदान हो रहा था और लोगों के हाथ पे कहीं भी स्याही नहीं लगाई गई और ना ही इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड पीठासीन अधिकारी ने लिया। ऐसे बहुत सारे प्रमाण आए। अभी मेरे पास आज सुबह ही मीडिया के ही माध्यम से एक लेटर आया है, जो कि उन्हीं दोहरे जी ने लिखा है अपने एसपी को, और उस लेटर में ऑन रिकॉर्ड ये लेटर है, आपके पास भी पहुंच गया होगा, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भी आया है। दोहरे जी ने, जो ऑन ड्यूटी अधिकारी हैं एसएएफ के बटालियन के, उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि फर्जी यहाँ मतदान होता रहा। वो टीआई मनोज राजपूत को शिकायत करते रहे, फोर्स मांगते रहे, लेकिन ना फोर्स भेजा गया, जबकि टीआई के द्वारा ये कहा गया कि तुम कहीं और यहाँ से चले जाओ। मतलब बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान में एक तरीके से सहयोग करो वहाँ से हट करके। ये ऑन रिकॉर्ड पत्र जो है, इसकी क्या सत्यता है, इसकी आप सब लोग जान लीजिए। मैं समझता हूँ जब इतने प्रमाण हैं तो क्या चुनाव आयोग भी बीजेपी के दबाव में है? क्या चुनाव आयोग अपने कलम में इतनी दम नहीं रखता कि इतने प्रमाण के बाद रीपोल कराया जाए? मैं समझता हूँ चुनाव आयोग की ओर भी पूरा आम मतदाता, पूरा देश देख रहा है कि वो कितनी निष्पक्षता से चुनाव करवाते हैं। मेरी मांग है, इतने प्रूफ होने के बाद, इतने आधार प्रमाण होने के बाद, इन सभी जहाँ पर भी 80% से ऊपर मतदान हुआ, उन सब पर रीपोलिंग होनी चाहिए, जिससे कि एक निष्पक्ष चुनाव हो सके। और जो जहाँ तक प्रमाण की बात है, वो सारे वीडियो और सारे जो पत्र हैं ये आपके व्हाट्सएप पे पहुँच गए होंगे। नहीं होंगे तो मेरे से मांगेंगे, मैं आप तक पहुँचवा दूंगा। करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सत्य आप लोग भी जानते हैं, कहीं भी कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है। बीजेपी सिर्फ चुनाव हारने की बौखलाहट आम मतदाताओं पर निकाल रही है। और मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यदि पुलिस वालों का विश्वास नहीं बचा है तो उनको अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देना चाहिए और जाके शिवराज सिंह के यहाँ पे चपरासी घिसी करना शुरू कर देना चाहिए, चाय पानी पिलाना। पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस के हिसाब से करिए। समय किसी का परमानेंट नहीं रहता, वक्त में परिवर्तन आता है। इतना इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको मेरी चेतावनी मान लीजिएगा आप लोग कि आप अगर मेरे आम लोगों पे, भिंड के आम मतदाताओं पे अगर झूठे केस लगाओगे तो उसका खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा। और मेरी यही प्रार्थना है कि पहली चीज़ तो आपने शपथ पूर्वक अपनी नौकरी को ज्वाइन किया है। एक शपथ लेके आपने अपने आईएएस आईपीएस बनते हैं आप लोग, आप उस शपथ का ख्याल रखिए। किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, निष्पक्षता से काम कीजिए। कहीं कोई गलत करता है आप केस दर्ज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्दोष लोगों को फंसाना ये पुलिस का काम नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप सब में खात्मा लगाइए, वरना हम लोगों को इसमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। आगे आकर के सड़कें, थाने, एसपी ऑफिस और आईजी ऑफिस सब घेरने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये एक मुद्दा है। मेहगांव से कांग्रेस उम्मीदवार हेमंत कटारे ने भिंड पुलिस पर बेगुनाह लोगों पर केस दर्ज कर परेशान करने का आरोप लगाया है। कटारे ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर सभी झूठे मामलों को खत्म करने की मांग की है। बीजेपी के दबाव में पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं
आम मतदाताओं पर भय का वातावरण बना करके लूट डकैती 307 जैसे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जिसमें पुलिस खुद पार्टी बन करके काम कर रही है। तो मैंने यही निवेदन किया है कि भिंड जिले में अशांति ना फैले और जो झूठे मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए, उसमें खात्मा दर्ज किया जाए और इस तरीके की यहाँ पे गलत परंपरा को शुरुआत नहीं की जाए और आम जनों में एक शांति का वातावरण बनाया जाए। कुछ ऐसे लोगों पे झूठे मुकदमे लगा दिए हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, सैनिक हैं जो यहाँ वोट डालने आए थे, तो ये बहुत गलत बात है। जो देश की रक्षा कर रहा है उसके ऊपर लूट का मुकदमा लगाए अगर भिंड पुलिस, तो गलत है भाई। इसमें मैं क्या कहूँगा, चुनाव आयोग की आंखें अगर वो खोलें, वो पट्टी जो बंधी हुई है और सामने आकर के उनको कार्रवाई करनी चाहिए। या तो चुनाव आयोग जो है, जो अधिकारी, उनकी कलम में दम नहीं है तो बात दूसरी है, तो उनको आगे आके कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑन ड्यूटी ऑफिसर यदि कुछ कह रहा है, एक आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ अभद्रता हो रही है, तो केस भी दर्ज होना चाहिए सरकारी कार्य में बाधा का और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का, और साथ ही दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और रिपोल होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर फर्जी मतदान हुआ है उसमें खुल के उन्होंने बताया कि यहाँ फर्जी। पुलिस अधीक्षक ने मुझे यही आश्वासन दिया है कि जो जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सब में 12 तारीख तक वो सब में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे और कोई भी गलत व्यक्ति नहीं फंसा जाएगा। वहीं मतदान के दौरान उपद्रवियों से उलझने वाली महिला आरक्षी उषा पांडे ने कहा कि उन्हें फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। दोबारा से फिर किया जा रहा है। ये धमकी हमकी दिवा रहे हैं, बराबर धमकी आ रही है। ये कह रहे हैं कि तुमको हम देख लेंगे। हमें क्या देख लेंगे जब? फिर मैंने उनसे कहा है कि तुम हमें देख लो, 100 आदमी कम है और ज़्यादा भेजो हमारे लिए, हम भी देख लें कौन क्या कर रहा है। वोट के चक्कर में वो लड़का मैंने जो पकड़ा था उसके चक्कर में निखिल को किया था। एसपी साहब को टीआई साहब ने बराबर बताया था, टीआई साहब फोन करते रहे और टीआई साहब गोलू टीआई को भी बताया, उनने भी नहीं कोई सुनवाई की। वो तो आई ही नहीं, देखने ही नहीं आया। अब अभी बुलाया है सर ने, क्या होगा बता दें कि बीते दिनों ग्वालियर चंबल की कुछ सीटों पर हुई हिंसक घटनाओं में पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि 10 नवंबर के बाद ऐसे अधिकारियों को बेनकाब किया जाएगा जो सियासी संरक्षण में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भिंड।